हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट डिपेंड ऑन. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंपाउंड, ऑप्शन बी solubility ऑफ द कंपाउंड इन वाटर, ऑप्शन सी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है. अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली उस टेम्परेचर को यहाँ पे डिनोट करता है जिस पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है टू दी एक्सटर्नल प्रेशर. और यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले उसकी साइज पे डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा साइज होगा उस सब्सटेंस को बॉईल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा. क्योंकि यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो बॉईल करने में या बेसिकली वेपर में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लेगा. नेक्स्ट जिस चीज़ पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे लेटस से हमने कोई सब्सटेंस लिया है जिसको हमने पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे डाला है. सो यहाँ पे ड्यू टू द पोलैरिटी जो बॉन्ड्स है वो अच्छे से बनेंगे और इसी कारण से यहाँ पे भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं. तो उस कंपाउंड को बॉईल करने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट जिस चीज़ पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंपाउंड. अगर यहाँ पे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यानी कि उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं एज कम्पेयर टू द सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. सो इस केस में भी हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू ब्रेक दी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस. क्योंकि उसके बाद ही जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वेपर. सो अगर हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे कम करेंगे और इसी के लिए हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं. सो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है. सो एज अ स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा. यहाँ पे स्टेटमेंट बी में जो गिवन पार्ट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा. ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करेगा. साइज ऑफ मॉलिक्यूल और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड बॉइलिंग पॉइंट करेगा जैसा कि हमने देखा. सो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं लेकिन ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.